उसके पप्पू को सहलाने लगती है। विल भी इसके मजे लेते हुए नैना के तरबूज का रस पीने लगा था, लेकिन इनका शोर सुनकर वहाँ जग्गू आ जाता है, जिससे नैना जल्दी से अपने तरबूज छुपा लेती है। पर जग्गू समझ चुका था कि यहाँ वर्ल्ड वार चल रहा था। विल का माहौल ठंडा हो चुका था, इसलिए वो जग्गू के ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर नैना किसी तरह विल को समझाते हुए उसे ऊपर रूम में जाकर मजदूरी करने की बोलती है। विल ये सुनकर नैना को जल्दी से ऊपर रूम में लेकर जाता है और जाते ही अलग अलग अंदाज में नैना की डुई का मजा लेने लगता है, जिससे नैना जोर जोर से गाना गा रही थी। आप लोग समझ रहे हो ना, विल दबाकर मजे ले रहा था, जिसकी आवाजें नीचे जग्गू सुनकर हैरान होता है। तभी उस घर की मेड सूफिया वहाँ आती है और जग्गू से कहती है कि ये सब सुनकर तुम हैरान मत हो, क्योंकि इनका ये काम रोज का है। बस तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो ताकि जल्दी से पैसे कमा कर अपनी लाइफ जी सको। ऊपर रूम में विल खेलते खेलते नैना के ऊपर उल्टी कर देता है और फ्री होकर सो जाता है, लेकिन नैना को बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए नैना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े चेंज करने की बोलती है। जग्गू प्यास भरी नजरों से नैना को देखने लगा। नैना भी जग्गू की तरह उसी तरह से देखती है, लेकिन ये एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन नैना और विल बाहर धूप सेक रहे होते हैं, जहाँ जग्गू भी अपनी सफाई कर रहा था, जहाँ सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है। विल सोफिया के जवान शरीर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। विल जब नहाने के लिए जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे देता है। सोफिया पैसे देखकर समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए सोफिया जल्दी से विल के पास जाकर उसे खुश करने लगती है। सोफिया की गुफा में खुदाई करने के बाद विल एक मीटिंग में जाने के लिए निकल जाता है। विल के जाने के बाद नैना आराम से पटियाला पैक लगाने लगती है। तभी नैना की नजर जग्गू के ऊपर जाती है, जो कि अकेले पुल में नहा रहा होता है। साला इतना भी क्या नहाना की रात हो जाए। नैना रेड वाइन लेकर जग्गू के पास जाती है। जग्गू अपनी मालकिन को देखकर डर गया था, इसलिए वो जल्दी से पुल से बाहर निकलकर डरता हुआ मालकिन के पास जाता है। नैना जग्गू को अपने पास बैठने की बोलती है, लेकिन जग्गू नैना के साथ बैठने से डर रहा था। फिर भी जग्गू उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह विल अपने काम से वापस आ जाता है। वो आकर नैना से मिलता है, जिसके बाद विल जग्गू को अपने साथ बाहर फिशिंग करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ विल जग्गू से उसके बारे में पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जग्गू बताता है कि मैंने मेरे माँ बाप को नहीं देखा, क्योंकि मेरे पैदा होते ही वो गुजर गए थे और मैं पैसे कमाकर आगे पढ़ना चाहता हूँ। विल ये सुनकर जग्गू से कहता है कि अगर तुमने मेरे यहाँ अच्छे से और ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई में हेल्प करूंगा। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने आज से पहले विल का इतना अच्छा रूप नहीं देखा था। वेल बोटिंग करने के बाद जब ये घर आते हैं तो ये सभी पार्क में बैठे थे, जहाँ जग्गू विल की मालिश कर रहा था। नैना भी वही बैठी हुई थी। जग्गू प्यार भरी निगाहों से नैना को ताड़ने लगता है। नैना घूर घूर कर एक दूसरे की देखने लगते हैं। शाम को नैना मार्केट जाकर जब वापस घर आती है, जहाँ वो विल के लिए कुछ लेकर आई थी। जग्गू भी वही था, तो नैना विल की पीछे से जग्गू को गलत गलत टच करने लगती है। जिसके बाद जग्गू जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि नैना बाजार से उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। जग्गू ये देखकर बहुत खुश होता है। इससे जग्गू समझ चुका था कि उसकी मालकिन के दिल में भी उसके लिए कुछ है। अगले दिन नैना सोफिया के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। जग्गू डॉन भी वही गार्डन की सफाई कर रहा था। नैना जग्गू को देखते हुए अपनी गुफा में खुदाई करने के इशारे करने लगती है, तो जग्गू भी इशारों में गुफा में जाने के लिए इशारे करने लगता है। ये दोनों यहाँ ऐसे देख रहे थे जैसे गार्डन में ही शुरू हो जाएंगे। अगले दिन नैना जब सोकर उठती है तो उसे अपने रूम में जग्गू डॉन बैठा हुआ दिखाई देता है। जग्गू नैना के बिना पास जाए ही नैना को अपनी बातों से पूरी तरह गर्म करने लगता है, जिससे नैना की गुफा में भी ज्वालामुखी फटने लगा था। तो नैना जग्गू के पास जाकर उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। नैना भी पूरी तरह इसके आनंद ले रही थी। तभी जग्गू का फेस विल के चेहरे में बदल गया था। ये देखकर नैना बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि उसने तो बस सपना देखा था। नैना डरती हुई जब रूम से नीचे आती है तो देखती है कि विल खुले में ही सोफिया की गुफा की खुदाई कर रहा है। सोफिया नैना को देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नैना को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। नैना को अकेला बैठा देख जग्गू डॉन उसके पास आकर बैठ जाता है। नैना रो रही थी, इसलिए जग्गू उसे अपना रुमाल देता है, जिस पर नैना का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर नैना जग्गू से इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो जग्गू को अपने गले लगाकर अपने दुख उसे बताती है। अब रात को विल अपने घर पार्टी रखता है, जहाँ विल के ठरकी दोस्त भी आए हुए थे। पार्टी चल रही थी, जिसमें विल के ठरकी दोस्त अपनी जीएफ के साथ गपागप करने लगते हैं, जिसे देखकर विल नैना को अपने लॉलीपॉप को चखने की बोलता है, लेकिन नैना सबके सामने लॉलीपॉप चखने से मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में नैना को अपनी पार्टी से बेइज्जत करके भगा देता है। इससे जग्गू अपने रूम में जाकर नैना के बारे में सोच रहा था। तभी सोफिया वहाँ आकर जग्गू को बताती है कि विल ने तुम्हें जल्दी से अपने रूम में बुलाया है। तो जग्गू जल्दी से विल के रूम में जाता है, जहाँ विल बहुत नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। विल गुस्से में जग्गू से पूछता है कि मेरे बाहर जाने के बाद क्या तुम मेरी वाइफ के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हो, लेकिन जग्गू समझ गया था विल उसके सामने नैना की इंसल्ट करना चाहता है, इसलिए जग्गू मना कर देता है। फिर विल जग्गू के सामने नैना के पास जाकर लॉलीपॉप उसे चखाने लगता है, क्योंकि विल को लग रहा था कि पार्टी में उसने सबके सामने मना करके उसके बेइज्जती करी थी, इसलिए नैना को सबक सिखाना चाहता था। सब कुछ करने के बाद विल वहाँ से चला गया था, लेकिन जग्गू नैना के पास रुककर दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन विल वापस से अपने काम से घर से बाहर जाने लगता है, पर विल जग्गू की ईमानदारी से खुश होकर जग्गू को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। विल के वहाँ से जाते ही जग्गू और नैना नदी के पास जाकर मस्ती करने लगते हैं। फिर वहाँ से जग्गू के रूम में जाकर नैना की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे नैना को बहुत मजा आ रहा था। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। विल के बाहर जाते ही नैना और जग्गू शुरू हो जाते थे। अब ये दोनों कई भी शुरू हो जाते थे। जब एक दिन नैना और जग्गू दोनों साथ में होते हैं तो नैना जग्गू से इस घर से चले जाने की बोलती है, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन जग्गू उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों कई दूर जाकर अपनी लाइफ जिएंगे। पर नैना बोलती है कि हमारे बारे में अगर विल को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। तो जग्गू डॉन बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर विल को मार डाले, ताकि हमारे प्यार के बीच ना आ सके, लेकिन नैना जग्गू डॉन से गलत काम करने की मना कर देती है। अब वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी विल अपने काम से जल्दी घर आ जाता है, जिसे सोफिया देख लेती है। सोफिया जल्दी से जग्गू और नैना के पास जाकर उन्हें विल के बारे में बताती है, तो वो दोनों जल्दी से छिपने लगते हैं। नैना बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और जग्गू वही रूम में छुप जाता है। अब विल रूम में आकर
जाकर नैना को ढूंढने लगता है तो सोफिया उसे बताती है कि नैना मेम नीचे बाथरूम में नहा रही है। फिर विल बाथरूम जाकर उसके साथ नहाने लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर जग्गू घर से भाग जाता है पर वो जेम्स से टकरा गया था। जग्गू उसे देखकर डर गया पर जेम्स उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने की बोलता है। इसके बाद जब जग्गू अकेले बैठा हुआ था तो उसके पास सोफिया आती है और उससे बोलती है कि आज तो तुम मरते मरते बच गए वरना आज तो तुम्हारा भांडा फुट जाता है। जग्गू भी सोफिया को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। फिर जग्गू सोफिया से उसके बारे में पूछता है कि वो यहाँ काम क्यों कर रही है तो सोफिया बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसे दिल की बीमारी है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब थोड़े दिनों बाद विल फिर से अपने ठरकी दोस्तों के साथ पार्टी करता है जहाँ उसके ठरकी दोस्त एक दूसरे की जीएफ के साथ मस्ती करने की बोलते हैं तो विल भी जेम्स को नैना के साथ मस्ती करने की बोलता है जिससे नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सबके सामने ही विल को थप्पड़ जड़ देती है। इससे विल भी गुस्से में नैना को मारता है। नैना को मारता देख जग्गू डॉन को गुस्सा आ जाता है। अबे बेन के मेरी बंधी को हाथ लगाएगा और दे विल को धो देता है। जोश में होश खोने के बाद विल अच्छे से जग्गू से प्यार का भूत उतरता है और जेम्स से बोलकर जग्गू को ठिकाने लगाने की बोल देता है। फिर जेम्स अपने साथियों के साथ जग्गू को दूर सुनसान इलाके में लेकर आ जाता है जहाँ जेम्स जग्गू को मारने ही वाला था लेकिन जग्गू जेम्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है जिससे जेम्स को भी उस पर तरस आ गया था और वो जग्गू को दूर जाने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद जग्गू किसी तरह सोफिया को कॉल करके नैना से बात करता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। अब विल को जग्गू के कारनामे के बाद किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा था इसलिए विल सोफिया को भी जॉब से निकाल देता है। सोफिया वहाँ से निकलकर जग्गू के पास जाती है और उसे नैना का पार्सल देती है और वहाँ से चली जाती है। जग्गू जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें कुछ पैसे और नैना के घर की चाबी थी और उस लेटर में लिखा था कि आज रात को आकर तुम विल को ठिकाने लगा देना। अब रात को होता भी ऐसा ही है। जग्गू दूसरी चाबी की मदद से विल के घर जाता है और दबे पाव एक चाकू उठाकर ऊपर रूम में जाता है जहाँ विल नैना के साथ लगा हुआ था। जग्गू विल पर हमला करता उससे पहले ही विल उसे देख लेता है और जग्गू को मारने लगा। तभी नैना पीछे से चाकू से विल को मार डालती है जिसके बाद नैना जल्दी से सारे पैसे रख लेती है और जग्गू के साथ विल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी पर जाते हैं। विल को ठिकाने लगाने के बाद अगली सुबह जब जग्गू और नैना किनारे पर आते हैं तो इन्हें वहाँ पर जेम्स खड़ा हुआ नजर आता है। नैना जल्दी से जेम्स के पास चली जाती है। ये देखकर जग्गू घबरा गया था तो जेम्स उससे बताता है कि ये सब हमारा ही प्लान था जिससे हम तुमसे विल को मरवा कर उसकी सारी दौलत अपने नाम कर सके। यानी कि नैना का जग्गू से प्यार भी प्लान का हिस्सा था। ये सब बताने के बाद जेम्स जग्गू डॉन को शूट कर देता है। तभी नैना पीछे से जेम्स को भी मार डालती है। इसका मतलब ये कि लड़की का कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि उसके चक्कर में 3 लोगों ने आपस में जान गंवा दी। वेल इसके बाद सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम हो गई थी और उसने अब सोफिया को भी वापस जॉब पर रख लिया था और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।